बच्चों आज हम मॉडल मे के बारे में पढ़ेंगे। मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन, जिसको हम औपचारिक आज्ञा भी कहते हैं, या अनुमति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर्मल परमिशन जिसमें फॉर्मेलिटी की जाती है, तो औपचारिक जो आज्ञा होती है उसके लिए हम मॉडल मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, यह मॉडल आपसे पूछा जाए और ब्रैकेट में यदि पूछा जाए कि फॉर्मल परमिशन, तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मॉडल मे का प्रयोग करेंगे। टीचर बोलेगा यू मे कम इन, मे आई गो आउट मैडम, यस यू मे। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये फॉर्मल परमिशन के हैं, जिनको हम औपचारिक आज्ञा या अनुमति कहते हैं। मे का दूसरा प्रयोग है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए यूजुअल फैक्चुअल, यानी तथ्य आधारित संभावना। तथ्य आधारित संभावना के लिए हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। संभावना तो होगी लेकिन तथ्यों पे आधारित होगी। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क, बादल जो हैं वो गहरे काले हैं। तो सो इट मे रेन, तो यहाँ बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना बनती है, संभावना है बारिश होने की। लेकिन इसका आधार है, इसका जो तथ्यों पे आधारित है, क्योंकि बादल जो है वो गहरे काले हैं, ये तथ्यों पर आधारित एक संभावना है बारिश होने की। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। दूसरा, सी में ऑब्टेन गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम कर रही है, तो यह एक तथ्यों पे आधारित इसकी संभावना ये बनती है। तथ्य क्या है कि कठिन परिश्रम कर रही है, तो उसको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, होने की संभावना है। मॉडल मे का प्रयोग हम कर देते हैं। तीसरा मे का प्रयोग विश यानी इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्ष अभिशाप के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी जब हम किसी को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, तो हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो ये प्रार्थना की जा रही है, विश की जा रही है, तो मॉडल मे का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे का प्रयोग हो जाएगा। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आप खुश और लंबा जीवन जिए, प्रार्थना है, विश है, मे का प्रयोग हो जाएगा। आप अपनी मे यू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में आप सफलता प्राप्त करो, मे का प्रयोग हो जाएगा। ये मे का था तीसरा प्रयोग। चौथा प्रयोग मे का है संभावना प्रकट करने वाले कंडीशनल सेंटेंस में। संभावना प्रकट की जाएगी, ऐसे शर्त वाले वाक्य होंगे जिसमें हम मे का प्रयोग करेंगे। वी ईट, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। आपको ये ध्यान रखना है, सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट यदि वाक्यों में आता है, पहले वाले में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस बनेगा जिसमें हमें मे का प्रयोग करना है। आई वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं ताकि मैं सक्सेस हो सकूं। वी ओबे ओवर एल्डर्स इन ऑर्डर दैट, ये जो शब्द आते हैं इन ऑर्डर दैट, दैट, सो दैट, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। ये आपकी थी मे मॉडल, आपको इस प्रकार से आपको इनका यूज़ करना है। अगली मॉडल है मे का पास्ट फॉर्म है माइट। मे का पास्ट फॉर्म है माइट। अब माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी कार्य के होने की संभावना जब कम रहेगी
तो हम वहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, आकाश में बादल बहुत कम हैं। सो अब आप अनुमान लगा सकते हो, बादल बहुत कम है तो बारिश होने की संभावना कैसी है, बिल्कुल कम है, तो यहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। हमने मे के प्रयोग में पढ़े थे कि बादल बहुत गहरे हैं तो इट मे रेन, लेकिन बादल नहीं है इसका मतलब बारिश होने की संभावना कम है, तो माइट का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट बस हैज़ गॉन सो ही माइट कम नाउ, अंतिम बस चली गई है इसलिए किसी के आने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो गई है, तो माइट का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे। अगला इसका प्रयोग है, कोई वाक्य आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज आदि शब्दों से यदि शुरू होते हैं, इससे कोरी कल्पना का बोध होता है। कोरी कल्पना के भाव को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कल्पना जो बिल्कुल कोल कपोल होती है, जिसका पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, कठिन परिश्रम करते तो सफल हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कठिन परिश्रम किए नहीं, बस केवल कल्पना की जा रही है। आपको ध्यान रखना है, इफ़ के साथ में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मे का माइट यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है। यदि यहाँ पर वर्क होता तो यहाँ मे हो सकता है। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, ये इस प्रकार के वाक्य हैं। काश मैं मदर इंडिया फिल्म देखता, लेकिन ये केवल कल्पना है। कैजुअल रिक्वेस्ट आकस्मिक प्रार्थना, रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट निंदात्मक प्रार्थना, इरिटेशन झुंझलाहट के भाव को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, ये आकस्मिक प्रार्थना, अचानक कोई काम निकल आया, हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माइट का प्रयोग कर देंगे। यू माइट हेल्प मी प्रार्थना है आकस्मिक, ही माइट पे अस, इस प्रकार से हमें माइट मॉडल का प्रयोग करना है। ये हमारी आज की मॉडल थी, मे और माइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।